हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंकित प्रभुज में। आज पढ़ने वाले हैं साहित्य। साहित्य कितने लोगों को दिया गया है, कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं पेपर में, तो ऐसे क्वेश्चनों को आज हम करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण पेपर के देखते हुए। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है क्वेश्चन। तो जो साहित्य अकादमी है, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। और कौन सी कंपनी देती है साहित्य अकादमी अवार्ड, तो यह साहित्य अकादमी संस्था द्वारा ही दिया जाता है। और यह पहली बार 1955 में दिया गया। इसमें कुल भाषा 24 है, लेकिन दो 8वीं अनुसूची की भाषाएं और राजस्थानी अंग्रेजी 2 भाषाएं, कुल मिलाकर 24 भाषाएं होती हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस वर्ष और किस रचना के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। तो 4 ऑप्शन है: युग चरण, साहित्य देवता, पुष्प की अभिलाषा और हिम तरंगिणी। तो इसका आप सही उत्तर की जांच कीजिए। साथियों, जो हमारा यह क्वेश्चन है, यह सब इसमें जितनी भी रचना या ऑप्शन है, ये सब ही रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी जी की ही हैं। अब इसमें हमें ये छांटना है कि कौन सी है रचना जिसमें अवार्ड उनको मिला है। तो यह हो जाएगा इसका उत्तर हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी यह 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया। इनकी देखिए रचनाएं हैं: युग चरण, साहित्य देवता, बहुत सारी रचनाएं हैं। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यह है कि राहुल सांस्कृत्यायन को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। तो किन्नर देश, मेरी यूरोप यात्रा, मध्य एशिया का इतिहास, बोलगा से गंगा। तो देखिए ये चारों जो रचनाएं हैं, यह राहुल सांस्कृत्यायन की हैं। इन्हें आप लिख सकते हैं या आपको पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो जो यह आंसर है मध्य एशिया वाला, ये उसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। 1959 में किस कवि को संस्कृति के 4 अध्याय सहित अकादमी अवार्ड मिला। तो यह हो जाएंगे हमारे जो है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे। इनकी अन्य और रचनाएं, जैसे देखिए रामधारी सिंह दिनकर की अन्य किताबें जैसे परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी, हुंकार कुरुक्षेत्र, रेणुका, इतिहास के आंसू, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उर्वशी के लिए मिल चुका है। और जो हमारा साहित्य अकादमी अवार्ड है, पुरस्कार है, यह 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था। अगले क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। काला और बूढ़ा चाँद, दिगंबरा, चित्रलेखा, इनमें से कोई नहीं। तो यह हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा, यह काला और बूढ़ा चाँद के लिए इनको दिया गया था। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमृत राय को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यह 1963 में, 1962 में, 1964 में और 1965 में। यह प्रेमचंद्र के पुत्र हैं और इनको मिला था प्रेमचंद्र कलम की सिपाही, जो उनकी रचना थी, उसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। 1964 में इनको मिला था। इसका उत्तर 1964 हो जाएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पहला ऑप्शन अपने अपने अजनबी, आंगन के पार द्वार, शेखर एक जीवनी, इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर जो होगा वो सेकंड बी होगा, आंगन के पार द्वार। इसके लिए इनको मिला था ज्ञान साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगले पे चलते हैं। इनके नाटक हैं उत्तर प्रिया और कहानी परंपरा, तेरे प्रतिरूप, पूर्वा आदि। इनके कई बहुत सारे हैं, कई। ठीक है, अगले पे चलते हैं। 1966 में जयतेंद्र, यहाँ जितेंद्र गलत हो गया है, यहाँ जयतेंद्र होगा। जयतेंद्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला। मुक्तिबोध, नीलम देश की राजकन्या, चिड़िया की बच्ची, अपना अपना भाग्य। तो आप इसका सही उत्तर बताइए
कौन सा इसका सही उत्तर होगा? तो यह मुक्ति बोध के लिए, जो मुक्ति बोध के लिए इनको दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 1967 में अमृत लाना नागर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो अमृत और विष, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, मानस का हंस। तो आप एकदम जो इसका सही उत्तर, ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनकी जो कविता है वाटिका है, अवशेष है, सिकंदर, हार गया, हर गया लिखा गया है, हार गया। ठीक है, आगे चल। हरिवंश राय बच्चन जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? दो चट्टाने, तेरा हर, हलाहल, अग्निपथ। तो इसका एकदम सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा दो चट्टाने। दो चट्टाने के लिए इन्हें दिया गया था। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो है इनकी जो आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की, वह चार भागों में है। देख लीजिए आगे है। तो हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा चार भागों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्वाण फिर, और बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। तो यह उनकी रचनाएं हैं और आत्मकथा के भाग हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिंदगी नामा के लिए किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कृष्णा सोबती, हरिवंश राय बच्चन, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कृष्णा सोबती को हो जाएगा। कृष्णा सोबती की कहानी है नफीसा, सिक्का बदल गया। अब अगले ओर चलते हैं। दुखम सुखम के लिए किस कवि को 2017 में साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आप ये लोग जानते हैं, बहुत ही मोस्ट पावरफुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि यह किसको दिया गया था, यह बार बार पेपर में पूछता है। तो इसका हो जाएगा सही उत्तर ममता कालिया। ममता कालिया को दिया गया था। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 2018 में लीलाधर को जितने लोग उतने प्रेम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और 2019 में नासिरा शर्मा को कागज की नाव के लिए मिला। अब अगले क्वेश्चन की अब अगला पार्ट हम आप लोग, अगर आप लोग के आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप लोगों के लिए इससे बेस्ट एक पार्ट और बनाने वाले हैं, जिसमें कि प्रथम कृति, प्रथम कहानी, प्रथम लेखक, किसी छायावाद से संबंधित, हिस्ट्री से संबंधित आपको बहुत बेस्ट कंटेंट देने वाले हैं साथियों। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।